Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bushra Askari, delivering you the lecture of Sullivan's interpersonal theory of personality psychology. Sullivan's personality जो उसकी theory है वो बेस करती है personality as a hypothetical entity. Number 2, the personality is a part of interpersonal situation, interpersonal behavior. हम ऐसा कह सकते हैं कि सुलिवान्स की जो थ्योरी है वो फोकस करती है एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी पर. हाइपोथेटिकल मींस एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, यानी कि क्लियर जो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ना हो बल्कि एब्स्ट्रैक्ट हो, उनको ये सुलिवान्स इंटरपर्सनल थ्योरी फोकस करती है. और नंबर 2 पर आता है पर्सनालिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल सिचुएशन एंड इवेंट्स. यानी कि इंटरपर्सनल का मतलब यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल और इवेंट दैट टेक प्लेस. तो हम कह सकते हैं थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ एन सिचुएशन जिसमें दो से ज़्यादा इवेंट और या फिर लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो पर्सनालिटी सामने आती है, सुलिवान्स ने उसको फोकस किया है. अब हम आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ, जैसे चाइल्ड रिलेशनशिप विद द फैमिली हो गया या फ्रेंड्स और नेबर्स के आपस में रिलेशनशिप्स. अब आते हैं हम कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो है नंबर 1 डायनामिज्म, नंबर 2 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 3 कॉग्निटिव प्रोसेस, नंबर 4 द डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी, नंबर 5 द डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनालिटी, नंबर 6 रिसर्च. अब हम आते हैं बायोलॉजिकल स्केच की तरफ. हैरी स्टैक सुलिवान was born in 1892 in Norwich near New York and died in 1949. उसने हैरी स्टैक ने अपनी जो डिग्री थी वो 1917 में कंप्लीट की और आर्मी में सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 1. In 1992 he met विलियम एल्सन, अमेरिकन न्यूरो सेक्रेटरी के जो लीडर थे, उससे उनकी मुलाकात हुई. जब फिर उसने शिज़ोफ्रेनिया पर जो है इन्वेस्टिगेशंस की. हैरी स्टैक्स वाज अ क्रिएटर ऑफ अ न्यू व्यू पॉइंट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री. उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, इसका नाम था इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री. इसकी जो मेजर थीम थी वो ये कि वो द पर्सनालिटी जो है वो एक रिलेटिवली इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ रिकरेंट इंटरपर्सनल सिचुएशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड अ ह्यूमन लाइफ. इसका ये इन्होंने फोकस किया कि पर्सनालिटी जो है वो जो इंड्यूरिंग पैटर्न है इंसान की जो सिचुएशंस में, वो ह्यूमन लाइफ को किस तरह डिपिक्ट करते हैं. यानी कि जो हमारे परमानेंट फीचर होते हैं पर्सनालिटी के, उसकी जब इंटरेक्शन होती है 2 और 3 लोगों में, तो वो ह्यूमन लाइफ उससे किस तरह अफेक्ट होती है. और उन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी इज़ अ हाइपोथेटिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरपर्सनल सिचुएशन एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर इज़ ऑल दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज पर्सनैलिटी. जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक अलग उसकी शनाख्त नहीं हो सकती जब तक कि वो 2 या 3 लोगों से मिले, तब हम पहचान सकते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई है. सुलिवान सी द इंडिविजुअल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी. सुलिवान ने इंडिविजुअल को स्टडी किया और उसने कहा कि ये जो इंडिविजुअल है इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, बिकॉज़ एक इंडिविजुअल जो है वो और लोगों के इंटरेक्शन के बगैर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती.
फॉर द वेरी फर्स्ट डे जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने सिचुएशन से इंटरेक्ट करता है, अपने मदर से इंटरेक्ट करता है और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, यानी कि उनसे मेल जोल रखता है, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत बनती है। अच्छा, अब एक मिसाल के तौर पे एक अगर वाइल्ड कैट भी है तो वो उसकी अपनी अलग एंटिटी नहीं होगी, वो अपनी जो है वाइल्डनेस मेमोरीज़ को अपने साथ लेकर चलेगी। यानी कि एक जानवर भी होता है तो वो अपनी जो उसकी खसूसियात हैं वो लेकर ही वो दुनिया में चलता है, अलग उसकी कोई अपनी शख्सियत नहीं होती है। उसके अलावा सलीवन ने हेरिडिटी को भी डिनाई नहीं किया है। उसने कहा है कि हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इंसान की बायोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए। एक कॉन्सेप्ट सलीवन ने इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है डायनामिज़म, जिसमें उसने कहा है कि ये एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर, इट मे बी ओवर्ट, यानी कि वो एक ओवर्ट बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे पब्लिक में बातें करना, और कोवर्ट भी हो सकता है, यानी कि प्राइवेटली सोचना और तसव्वुर में रहना। तो डायनामिज़म के मुताबिक ये एक ऐसा पहलू है शख्सियत का जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी तरह के बिहेवियर के लिए। अब हम एक ऐसी मिसाल लेते हैं कि डायनामिज़म जो है किसी इंसान के अंदर हमें ये बताता है कि उसके एक जैसे पैटर्न हैं, यानी कि वो हैं तो इंसान और उनकी अलग अलग खसूसियात हैं, मगर हम उनको एज ए ह्यूमन बीइंग लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम 2 एप्पल्स लेते हैं तो 2 एप्पल्स में भी क्वाइट डिफरेंट इन अपीयरेंस। 2 अगर सेब लेंगे तो वो भी अपीयरेंस में डिफरेंट होंगे, मगर अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं एप्पल और बनाना की, तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो एप्पल से ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 एप्पल्स एक जैसे हैं। अगर चूँकि उनकी खसूसियात अलग अलग हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 फ़र्क हैं, मगर हम उनको एप्पल ही कहेंगे। मगर बनाना और अगर एक एप्पल लें तो हम कह सकते हैं कि ये फ़र्क हैं। तो इस तरह शख्सियत का भी ऐसा ही ताल्लुक़ है। इसके अलावा सलीवन ने कॉन्सेप्ट दिया है द सेल्फ सिस्टम का। सेल्फ सिस्टम के बारे में सलीवन ने कहा है कि एंग्जाइटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसमें जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एंग्जाइटी आती है, तो वो एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए वो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करता है, जैसे कि वो कहता है कि ताकि पनिशमेंट उसको पेरेंट्स की तरफ से ना मिले, तो अपने ऊपर एक तरह से वो एक प्रोटेक्टिव मेजर अडॉप्ट कर लेता है। और द गुड मी सेल्फ, गुड मी यानी कि अच्छा बनने की कोशिश करता है और अवॉइड करता है बैड मी को, ताकि वो पनिशमेंट से बच सके। नंबर 2 पे कॉन्सेप्ट जो सलीवन ने दिया है पर्सनालिटी के इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है वो हमें इस बात का बताता है कि इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ और ऑफ एन अनदर पर्सन, यानी कि वो दूसरे से अपना इमेज कैसे अपने ऊपर लेता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फीलिंग, एटीट्यूड एंड कंसेप्शन, ग्रोथ ऑफ एक्सपीरियंस विद नीड, सेटिस्फेक्शन एंड एंग्जाइटी। जब बच्चा एक पैदा होता है तो वो उसकी माँ के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, और माँ अगर फुलफ़िल करे उसके नीड्स को तो वो अच्छी माँ कहलाएगी। मगर और वो फिर अपनी अच्छी माँ की जो उसकी जो शख्सियत के पहलू है वो बच्चा अपने अंदर लेता है। और अगर माँ जो है ओवर एंशियस है और उसकी डिमांड्स को अच्छी तरह मीट नहीं कर सकती है, तो इससे बच्चा क्या होता है
कि एंग्जाइटी उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो ये कहता है कि माँ जो है वो मेरी इतनी अच्छी माँ नहीं, का इमेज उसकी अच्छी माँ का नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो ये होता है कि उसके अंदर पर्सनिफिकेशन हो जाती है बैड मदर की या ओवर प्रोटेक्टेड मदर की। तो इससे ये होता है कि बच्चे में फिर एंग्जाइटी डेवलप होती है। नंबर 3 कॉन्सेप्ट पे जो हम आते हैं वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। एक जो नंबर 3 है पे है कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें सुलिवान के मुताबिक इस एक्सपीरियंस के 3 मोड्स हैं: प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक एंड सिंटैक्सिक। प्रोटोटैक्सिक जो है वो मोमेंट्री स्टेट ऑफ सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ज़ाहिर करता है, जैसे रॉ सेंसेशंस हो गई, जैसे सामने हमारी कोई चीज़ नज़र आ गई है, फीलिंग्स हो गई जो हमारे माइंड पे अफेक्ट करते हैं। उनके कोई हमारा कनेक्शन नहीं होता। जैसे हमने मिसाल के तौर पे हमने कोई तस्वीर देख ली किसी इंसान की या किसी दरख्त की, तो वो जैसे सेंसेशन है वो वैसे रॉ सेंसेशंस हैं और इसकी कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो हमारे अंदर स्टोर होती हैं। ये रॉ सेंसेशन जो है ना अर्ली मंथ्स में इम्पॉर्टेंट होती हैं और फिर 2 और मोड्स कि ये प्रीक्विजिट होती हैं, यानी कि उसके बाद 2 और मोड्स आनी होती हैं। दूसरे मोड पे है पैराटैक्सिक। इसमें कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट अकर होते हैं, जैसे कि यानी कि ऐसा ये मोड ऑफ थिंकिंग है जिसमें हम देखते हैं कि 2 चीज़ों में रिलेशनशिप हो। प्रोटोटैक्सिक का तो ये था ना कि वो रॉ इमेजेस हैं और इसमें होता है कि एक इमेज है और या कोई चीज़ है तो उसका कैसे जो है ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर कैट गुज़र रही है और उसमें ब्लैक कैट गुज़र रही है और फिर कोई एक डिज़ास्टर जो है वो इंसान फेस करता है, तो ये कहता है कि जो डिज़ास्टर जो उसने फेस किया है यानी कि कोई ऐसा कोई बुरा हादसा हुआ है तो उसकी वजह ये कैट है। तो ये हम कहेंगे कि 2 चीज़ों में कनेक्शंस था, कैट में और डिज़ास्टर में। अच्छा, नंबर 3 हम आते हैं सिंटैक्सिक की तरफ। जो नंबर 3 है मोड है, इसके मुताबिक जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है तो वर्बल उसके अंदर नेचर की जो थिंकिंग है वो बनना शुरू हो जाती है। उसमें वर्ड्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, बच्चा बात करना सीखता है और ये उससे फिर उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग बनती है, यानी कि वो लोगों से किस तरह बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेट करना है। तो इसकी वजह से उसकी जो हम कह सकते हैं कि फोरसाइट डेवलप होती है और कनेक्शन बनती हैं चीज़ों में, बात करनी आती है, एक्सप्लेनिंग आता है, थॉट्स यानी कि वो क्या सोचता है और उस थॉट को किस तरह ज़बान पे लेकर आता है। तो सिंटैक्सिक में थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग है जो कि पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करती है। अब हम आते हैं नंबर 4 कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि सलिवन ने दी है, वो है डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी। डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी जो है 2 चीज़ों से अराइज होती है, एक टेंशन से, और टेंशन के 2 सोर्सेज हैं। टेंशन जो कि इंसान की नीड की वजह से अराइज होती है और एक टेंशन होती है जो कि एंग्जाइटी की वजह से अराइज होती है। नीड जो है हमारी फिजियोकेमिकल जो रिक्वायरमेंट होती हैं जैसे खाना पीना, इसकी वजह से बनती हैं। और जैसे भूख का ताल्लुक हो गया, इन्फेंट की कोई नीड हो गई जैसे दूध पीना, ये सब इसकी वजह से नीड्स बनती हैं। और अगर ये फुलफ़िल नहीं होती हैं तो फिर एंग्जाइटी पैदा होती है। अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो फिर सेटिस्फाई हो जाता है एक बच्चा। दूसरी इसकी जो पार्ट है वो एंग्जाइटी है, और ये एंग्जाइटी जो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो तो ये इंसान के जो नीड को सेटिस्फाई करने की जो एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होती है।
और इंसान के ज़िंदगी में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। अगर एंग्ज़ाइटी ज़्यादा इंटेंस हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है और इंसान को अपने ऊपर कमांड नहीं हासिल होती है। सीवियर किस्म की एंग्ज़ाइटी जैसे कि सर पे चोट लग जाना, तो इंसान इसकी वजह से कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है और भूलने की बीमारी एमनेसिया हो सकती है। और लेस सीवियर फॉर्म एंग्ज़ाइटी कैन बी इंफॉर्मेटिव। सलिवान बिलीव दैट एंग्ज़ाइटी इज़ द फर्स्ट ग्रेट एजुकेटिव इन्फ्लुएंस इन लिविंग। सलिवान के मुताबिक एंग्ज़ाइटी जो होती है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, किस तरह हालात का मुकाबला करना है और एंग्ज़ाइटी की वजह से अपने आप को किस तरह इससे बचाना है। ये हमें एक सबक सिखाती है कि एंग्ज़ाइटी कि कितनी एंग्ज़ाइटी लेनी है दुनिया में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी हम लेंगे तो वो हमारी जो डेली फंक्शनिंग है वो हमारी अफेक्ट होती है। तो आज का लेसन इतना ही, फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। थैंक यू।